दोस्तों, हर घर में मोहल्ले में घी से बना मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर इतनी खतरनाक घटना होने वाला है जो आपको भी हैरान कर देगा। हां दोस्तों, क्योंकि यह मिठाई बांटने का सबसे बड़ी कारण यही है कि तुम्हारे सबसे पुराने गद्दार आज हवालात की हवा खाने वाला है। हां दोस्तों, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सारे दुश्मन का सर्वनाश होगा, क्योंकि अब वह अंतिम समय आ चुका है जब उनका रचा गया जितना भी हरकत था, जो वह खेल खेल रहा था। पर अब उनका घमंड टूटने वाला है, उनका हर करतूत समाप्त होने वाला है, ये 4 दिनों के भीतर। और आपके लिए यह कोई साधारण सी बात नहीं है, यह खबर आपको चौंकाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो कल प्रॉब्लम तुम्हें मिलता था, लेकिन अब यह वास्तविक में तुम्हारा एक बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। जी हां, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब आपकी राशि में यह घटना का अत्यंत प्रभाव पड़ने वाला है, जिनके चलते तुम मिठाई खरीद लोगे और सबके घर जाकर और तुम यही कहोगे कि अरे भाई, लोग मुंह मीठा कर लो, क्योंकि आज हमारा सबसे मुख्य परेशानी खत्म होने वाला है। आज वह गद्दार भी गया हवालात के चक्कर में हवा खाने के लिए। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आप लोगों के सामने मेरा एक तहत निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, काम भी छोड़ना पड़े, पर यह वीडियो को नजरों से दूर मत जाने देना। इन्हें एक बार घर का खिड़की दरवाजा बंद करके अवश्य ही देख लेना। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपकी कुंडली से निकला है, ऐसी सच्चाई। अब तुम अपने कानों पर सुनोगे तो तुम्हारा धड़कन भी तेजी से धड़क जाएगा, क्योंकि आपके पीछे हुआ है बहुत सारा करतूत, पर आपको एक भी करतूत अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन अब मालूम चल जाएगा। तुम जो वीडियो में आए हो, ये तुम भगवान के मेहरबानी से आए हो, इसलिए शनिदेव जी को अनदेखा मत करो। तुम चाहते हो कि ऐसा घटना जल्द से जल्द होना चाहिए, गद्दार को ठिकाना लगाना चाहिए, तो अभी तुरंत उनके सभी भक्त जो सच्चे हैं वह इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय भगवान शनिदेव महाराज लिख देना। वह तुम्हारा बिगड़ी बना देगा। और अपना राय जरूर बताना, क्या आप ये खबर से सहमत हैं? देखिए दोस्तों, ये दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कि आप हो या कोई और हो, लेकिन किसी की जिंदगी में निरंतर समय तक बहुत परेशानी चल रहा है और किसी को दुश्मन सता रहा है, क्योंकि मानो या ना मानो, लेकिन यह जो गद्दार होते हैं ये हमारे ही बीच में रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वह अपनी सच्चाई एक तहत छुपा लेता है और हमें तो लगता है कि वह हमारे ही जैसा है, एक आम इंसान। लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं होता है कि उनके हृदय में हमारे प्रति क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल अच्छे और बुरे आदमी के बीच फर्क होता है। बस हमें नजरिया ऐसा रखना चाहिए उन्हें पहचानने का। हां दोस्तों, क्योंकि हम आंखों से भी लोगों को देखकर बोल देंगे कि इसका व्यवहार कैसा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि वास्तविक में लिखा गया है कि सिर्फ कानों पर सुना बात ही सच नहीं होता, बल्कि हम आंखों से जो पढ़ लेते हैं वह बिल्कुल सच होता है, उसमें कोई दो भेद नहीं होते हैं। हां दोस्तों, और हम जानते हैं कि कुछ लोगों को जो यह वीडियो अभी देख रहे हैं, उनका शत्रु के कारण जीना हराम हो गया है। तुम हर बार शत्रु से उलझना नहीं चाहते हो, लेकिन वह बार बार तुम्हें उकसा रहा है। वह तुम्हें अपने झांसे में लाना चाहता है, यहां तक कि उन्होंने तंग भी तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत किया है। लेकिन आज तक आप लोग चुप रहते थे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ मजबूरी था, इसलिए तुम यह सब होते हुए देखकर भी चुप रहते थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी लोगों को जवाब देने का साहस है। तुम भी हर किसी का घमंड चूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर भी खामोश रहना पड़ता था। और तुम्हारे साथ जो हुआ, एक तरफ से देखा जाए तो वह बहुत गलत है और उनका फैसला होना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, हम और तुम एक मेहनत करने वाले छोटा और साधारण सा इंसान है। हम ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हिम्मत रखकर भी कुछ दिनों तक हम सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन अगर बार बार कोई हमें परेशान करे तो फिर यह एक तरफ से अत्याचार है और इनका बंद होना बिल्कुल तय है। पर अब आप लोग चिंता मत लीजिए, अब तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा और तुम किसी को भी जवाब नहीं दोगे। अब जवाब देगा तो फिर तुम्हारा भगवान। जी हां दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए दरअसल बता देना चाहते हैं कि आने वाले अगले 4 दिनों में शनिदेव जी ने आपकी कुंडली को देखने के बाद तुरंत का तुरंत एक संजोग का निर्माण किया है, और जिसमें साफ साफ बता रहा है कि उनका यह फैसला हो गया है कि इस राशि के सभी जातक के साथ अच्छा परिवर्तन किया जाए। इन्होंने जितना भी कुछ आज से पहले बर्दाश्त किया है, वह सभी चीज, वह सभी वस्तु दिया जाए,
और इन्हें ऐसा खबर दिया जाए कि इनका मुंह मीठा हो जाए, और वही मुंह मीठा अब तुम्हारा होने वाला है और तुम सबका करने वाले हो, क्योंकि वह सच में जाएगा हवालात, और वहां उनका बढ़िया से स्वागत किया जाएगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ एक तहत तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा उम्मीद दोनों चकनाचूर कर दिया है, अब असली सुकून तो तुमको मिलेगा। लेकिन अब तुम लोग एकदम सावधान हो जाओ। सावधान होना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी एक गलती का रेखा बन रहा है। मतलब यह गलती तुम अनजाने में आकर कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। उनके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन गुरुजी कुछ कहते हैं, सुनो कान लगाकर। देखिए दोस्तों, गुरुजी घमंड के बारे में कुछ लाइन बताना चाहते हैं कि दोस्तों, कभी कभी इंसान के मन में कुछ ऐसा घमंड आता है, ऐसा अहंकार आता है कि मानो उसने ही जीवन में सब कुछ लेकर आया है। तो इसलिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द गुरुजी ने बताए हैं जो कि घमंड और अहंकार पर निश्चित है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं कि इन शब्दों को जरूर सुनेगा कि आखिर गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज गिनी जा सके वह यकीनन खत्म भी हो सकता है। या मत सोचकर जिंदगी में तुम उसे चीज पर घमंड करो, क्या रे यह पर यह चीज तो हमारे पास जिंदगी भर रहेगी। लेकिन नहीं दोस्तों, जब आज तुम्हारे पास है तो कल वह चीज दूसरे के पास भी हो सकता है। इसीलिए यह चीज हर इंसान को याद जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, घमंड शराब जैसा होता है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई, क्योंकि जो घमंड करता है वह अपने आप दिखाई देने लगता है कि इस इंसान ने घमंड किया है। दोस्तों, जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने दिया, शिक्षा दूसरों ने दी, रिश्ते भी दूसरे से ही जड़े, जा काम करना भी दूसरे से ही सीखना पड़ेगा, और अंत में शमशान भी दूसरे लोग ही ले जाएंगे। तो तुम्हारा इस संसार में क्या है जिसे तुम घमंड करते हो मित्रों? जैसे तुम खाली हाथ आए हो, वैसे ही खाली हाथ लौट कर चले जाओगे। न कुछ लेकर आए थे, न कुछ लेकर जाओगे। जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। जिंदगी यूं ही अकेला बीत जाएगा, यूं ही जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा यह चीज याद रखनी चाहिए कि जब हमारा कुछ है ही नहीं, जब हम कुछ लेकर जाएंगे नहीं और कुछ लेकर आए ही नहीं है, तो हम घमंड किस बात का करें? हमें तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। जो कुछ है वह सब कुछ यहीं रह जाएगा। आज अगर हम मालिक किसी क्षेत्र में है तो कल दूसरा कोई मालिक होगा, परसों दूसरा कोई मालिक होगा। तो फिर हम उसे चीज को अपने आप में घमंड क्यों करें? और दोस्तों, जिस वक्त इंसान को यह समझ आ जाएगा तो वह कभी दोस्तों जीवन में घमंड नहीं करेगा। एक दोस्तों, घमंड एक ऐसी चीज है कि इंसान को बर्बाद भी कर देती है। जो चाहता नहीं है उसे ऐसा दिल भी देखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, दो तरह से देखने से चीज छोटी नजर आती है, एक दूर से और एक गुरूर से। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी गुरूर से कोई चीज को मत देखेगा। दूर से देखोगे तो कोई बात नहीं है, और गुरूर से देखोगे तो कहते हैं ना कि इंसान का गुरूर भी तोड़ने वाला परमात्मा ही है। आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलता है, और जिंदगी भर वह इंसान भटकते ही रहता है। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी मन में घमंड की भावना आए तो उसे हमेशा दूर निकलकर फेंका। और दोस्तों, जो इंसान घमंड कर रहा है उनसे खुद ही दूर हो जाओ दोस्तों, क्योंकि उनकी लाइफ है, उन्हें करने दीजिए। जब दोस्तों समय आएगा तो उन्हें खुद एहसास होगा कि हमने आखिरी क्या गलती किया था। वह कहते हैं ना कि आज तो तुम अपनी जिंदगी में पैसों का घमंड कर लिए हैं कि अरे मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तुम क्या हो? इस तरह की बातें तो इंसान जरूर ही करता है। मित्रों, आजकल की इस दुनिया में लोग अपनी अपनी औकात दिखाते हैं, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। परमात्मा नहीं तुम्हें सब कुछ दिया है, और परमात्मा ही तुम्हें सब कुछ दे भी सकता है। तो फिर जिंदगी में ऐसा क्यों करना चाहिए? मनुष्य का जीवन मिला है, इसे खुशियों से बताओ, उसका लाभ उठाओ, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी तुम्हें एक ही बार मिला है, बार बार तो मिलेगा नहीं। आज तुम जहां पर हो वहां तुम्हें अगली जन्म में नजर नहीं दिखाएगा। आज तुम दिन के साथ हो, वह उनके साथ तुम फिर कोई जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी को हमेशा एक बेहतरीन तरीके से उनका लाभ उठाओ।
जीवन में खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशियां ही तुम्हें जिंदगी में सुकून देंगे, तुम्हें एक बेहतर जिंदगी भी दे सकता है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों, जिंदगी में कभी ऐसे घमंड के विचार आए तो अपने मन से निकाल दो, और दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं चलो कि जहां तुम्हें एक दिन अपनी ही गलती का सबक मिले। तो गुरुजी के इन बातों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी मन भटक तो उसे शांत करने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। तो हमें इतना विश्वास है कि आप लोग इन बातों से जरूर सहमत होंगे और इन बातों को आप जरूर याद रखेंगे। दोस्त बताना चाहेंगे कि जितने जिंदगी में घमंड किया उसने बर्बादी के रास्ते को देख लिया। इसलिए दोस्तों, ऐसे रास्ते को मत देखो और ऐसे रास्ते पर मत चलो कि जहां तुम्हें उसका बहुत बुरा परिणाम मिले। तो गुरुजी के शब्दों को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 4 दिनों के समय के बारे में कि आखिर कैसा समय रहेगा। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन 4 दिनों के सभी अंतराल में भाग्य के देवता भगवान श्री शनिदेव जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन पर पड़ने जा रहा है, और संदीप जी आप सभी के जीवन के अब खुशियों के फूल की तरह सितारे खिलाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक ऐसा बेहतर जीवन आप सभी को मिलने जा रहे हैं, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में आप लोग भटकते हुए आ रहे थे, लेकिन आज तक तुम्हें पैसा जिंदगी नहीं मिला था, जो जिंदगी तुम्हें आज और अब मिलने जा रहा है। भगवान श्री शनिदेव जी आपके भाग्य को अब पूरी तरह से बदलने वाले हैं, और यहां तक कि दोस्तों, आपकी भाग्य की दिशा भी बदलेंगे। और जिंदगी में जो समस्याओं के रास्ते बढ़ते जा रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको बहुत ही कमजोर करते हुए आ रहे हैं, तो अब आपकी यह संभावना भी काफी हद तक दूर दिखाई हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों ने भी अब उन समस्याओं को नीचे गिरा दिया है जो समस्या आपकी जिंदगी में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। आपके अच्छे कर्मों ने आज जिंदगी के वह बुरे वक्त को खत्म कर दिया है, जो केवल और केवल आपके जीवन में एक आंसू आपको मिलते हुए नजर आ रहे थे। अब भगवान श्री शनिदेव जी की महिमा से आप सभी की कुंडली का एक नया भाग्य उदय होने वाला है, जो आप सभी को कई तरह के खुशियां देने वाला है। हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब जिंदगी का वक्त इस तरह से बदल चुका है, जो कि आप शायद जिंदगी में हमेशा समझौता तो करते थे। आप दोस्तों जिंदगी में हमेशा सबसे नीचे खड़े हो जाते थे। आज आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। हाँ दोस्तों, आने वाले या 4 दिनों के समय अंतराल में आप खुद को अपने जीवन में एक नई खुशियां, एक नए जीवन देखने वाले हो। उसने देखते ही दोस्तों आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। आपको यह कभी एहसास तक नहीं हुआ था कि जो जिंदगी ने हमें हमेशा रुलाया था, आज वही जिंदगी ने हमें जिंदगी में ऐसी खुशियां भी दे दिया है दोस्तों मां को, कि आपका समय अब बदल चुका है। जो समय के रास्ते में आप लोग जीवन में हमेशा चलते हुए आ रहे थे, तो वह समय तुम्हारे लिए अब गुजर चुका है और वह समय का खेल भी आप खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार तुम्हें यह भी याद रखना है कि दोस्तों, अगर कोई चीज आपके जीवन में नुकसान बार बार दे रही है तो उनसे दूर हो जाइए। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, जो भी चीज है दोस्तों, उनसे आपको दूर हो जाना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर एक बार दोस्तों उनसे आपको नुकसान हुआ, आपको परेशानी हुआ, दूसरी बार हुआ, तो दूसरी बार आपको छोड़ देना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो यह चीज आपको क्या लिखना पड़ेगा, और वही आने वाले इन 4 दिनों की समय अंतराल में आपको कुछ नए कार्यों की संभावना भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग दोस्तों इस वक्त कुछ नए नए काम धंधे की शुरुआत करने वाले हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे, नई शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों विद्यालय आप लोग खोल सकते हैं। उन चीजों की आप लोग इस वक्त नए उद्घाटन कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों जीवन में अच्छा लाभ होगा, और आपके जीवन की रास्ते भी बहुत ही सुंदर बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, और वहीं आने वाले इन 4 दिनों के समय अंतराल में आपके मन में अगर किसी प्रकार का चिंता दिखाई दे रहे थे, जो चिंता आपके मन को सता रहे थे, आपके अंदर से दुख पीड़ा पहुंच रहा था, चाहे वह चिंता आपके परिवार की हो, आपके बच्चों की हो, आपकी संतान की हो, आपकी नौकरी की हो, बिजनेस व्यापार की हो, जीवन के किसी भी काम को लेकर को हो, किसी का स्वास्थ्य को लेकर को हो। दोस्तों जो भी चीज आपके जीवन में आपकी चिंता का विषय बना हुआ था और आपके मन में दुखी चल रहा था,
तो बताना चाहेंगे कि आने वाले इन 4 दिनों के भीतर दोस्तों भगवान शनिदेव जी आपकी वह चिंता की आंसू को भी दूर करने वाले हैं और आप सभी को एक बेहतर खुशी देंगे। आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी का लाभ भी देने वाला है। आप दोस्तों जीवन में बिल्कुल भी कोई चीजों को बार बार सोच करके खुद को अपने मन में दुखी मत पहुंचाइए, क्योंकि आपके मन दुखी होने से दोस्तों आपकी चिंता बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों आपको पिछली चीज सोचना छोड़ देना है, पिछली चीज आपको सच करके परेशान नहीं होना है। आपको यह बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और आने वाले इन 4 दिनों की समय अंतराल में दोस्तों ऐसा जीवन में आपको खुशियों में मिलेगा जो आपकी जिंदगी को उजड़ने से बचा देगा। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में जब इंसान कामयाब नहीं होता है तो दोस्तों कुछ चीज हमारे जीवन से इस तरह से दूर हो जाते हैं कि मानो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उठो, ऐसा ही आपके जीवन में भी काफी दिनों से चला था, लेकिन वह चीज आज खत्म होने वाली है। दोस्तों आपकी मान प्रतिष्ठा भी समझ में बढ़ेंगे, लोगों के सामने आपकी काफी इज्जत भी बढ़ेंगे और जो चीज दोस्तों आपका मन को हमेशा भावुक करते हुए आ रहे थे तो वह चीज भी आप दूर होने वाले हैं। आपकी इज्जत अब दूसरों के सामने जो हमेशा झुकता था तो अब सबके सामने आपकी इज्जत उठने वाला है और जिन्हें देखते ही दोस्तों आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि सच में यह जिंदगी हमें ऐसा कुछ दे सकता था। और इन 3 से 4 दिनों की समय अंतराल में दोस्तों आप लोग नई नई चीजों की व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करने वालों को अच्छी डील मिल सकती है। परिवार में दोस्तों आपको किसी बड़ी उपलब्धि का शुभ समाचार मिल सकता है। कोई काम आपका रुका हुआ है वह बन सकता है। विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई में अगर दोस्तों किसी चीज का रुकावट बन रहे थे तो वह रुकावट भी दूर होंगे। विदेश से जुड़े कारोबार करने के लिए दोस्तों जिंदगी में काफी अच्छे आपको लाभ हो सकती हैं और अच्छी डील भी मिल सकता है। लेकिन इस वक्त दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में जो चीज आप जिन तरीकों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वह चीज आपको गुप्त रखना है। अपने तरीके और अपने गुप्त योजनाएं आपको हमेशा गुप्त रखना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेंगे। नहीं तो दोस्तों लोगों की नजर से आप जिंदगी में पीछे हो सकते हैं और लोगों की नजर आपकी जीवन में ऐसा पड़ सकता है कि मानो वह आपके जीवन में हमेशा अड़चन डालेंगे, आपके लिए हमेशा रुकावट पैदा करेंगे और आपको जिंदगी में हमेशा नुकसान ही कर सकते हैं। तो खास तौर पर आपको यह चीजों का विशेष ध्यान रखना है और इस वक्त किसी दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी आपको नहीं देना है, क्योंकि इससे दोस्तों समस्या आपकी भी जीवन में आकर खड़ी हो सकती है। तो वह चीज आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है और आपको ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखने की काफी आवश्यकता भी रहेगी। इसीलिए इस अक्षर को ध्यान रखें कि न अक्षर से यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो आपको इन 24 घंटों में उस व्यक्ति से सावधान रहना है। अब दोस्तों अगली चीज के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितना हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करते देखिए। दोस्तों भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो लेने की चाह रखता है। जी हाँ, जो लेने की चाह रखता है, जो चाहता है कि उसके पास पैसा आया है, जो पैसा कमाने के लिए जी जान लगा देता है, भगवान उसी को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा कार्य तो आपको करना पड़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है दोस्तों, वो बात दोस्तों आपके व्यापार और आपकी नौकरी के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपको कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने के, लाभ कमाने के, मुनाफा करने के दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप मोटा धन लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर, जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर अपने घर के मंदिर में जाएगा और अपने कुल देवता से, जी हां, अपने कुल देवता से मन्नत करेगा, यानी कि जो मांगना है वो मांगेगा, जो चाहिए वो बोलेंगे, तो वह जो कुल देवता है कुछ दिनों के अंदर ही वह मन्नत पूरी कर देंगे। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जो कुल देवता होते हैं वह अपने कुल के दीपक की या अपने कुल के व्यक्तियों की हमेशा सुनते हैं। दोस्तों तो सुबह 5 बजे उठे और एक बात का ध्यान रखिए, जो लोग शादीशुदा है वो लोग अगर रात्रि में सहवास करते हैं
यानी कि रात्रि में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं तो वे लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने पूजा घर में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। नहा धोकर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंड का समय है, सुबह सुबह नहा नहीं सकते, तो दोस्तों आप लोग दूर से है, जी हाँ, पूजा करके थोड़ा बाहर से ही अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान कर लें, चलेगा। लेकिन हाँ, अगर रात्रि में ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है तो आप मंदिर में घुस सकते हैं और वहां पर अपने कुल देवी देवताओं से मन्नत मांग सकते हैं। आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। करके देख लीजिए, सप्ताह में एक बार उठ जाइए। वार कौन सा होगा? वार होगा शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगले 7 दिनों में बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, यानी कि जो सोच है उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये चीज पूरे साल होगी दोस्तों, पूरे साल, केवल एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे साल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तो दोस्तों, यह जो समय चल रहा है ना, शनिदेव आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है और जो बची हुई कसर है वो राहु भी पूरी कर रहा है, जिसके चलते आप हमेशा उम्मीद से ज्यादा पाएंगे। दोस्तों, जो चीज की उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस तैयारी में रहे। दोस्तों, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। दोस्तों, यदि वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या पहले से चल रही है, पहले से कुछ ना कुछ परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में आए जा रही है, तो दोस्तों क्या आपको थोड़ा सा और सावधान होना है, क्योंकि आपकी समस्याएं और ज्यादा बिगड़ सकती हैं और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, और ये जो पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं हैं, ये आपको तोड़ मरोड़ देगी और आपको अपने में आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, अगर वो इंसान का मजबूत होता है तो इंसान को बहुत धन दौलत में जीवन मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन जब शुक्र मजबूत होता है तो बीच में कौन आता? हे मंगल। और मंगल जैसे ही बीच में आएगा, वो रोकने की कोशिश करेगा। और वो रोकेगा कैसे? आपके घर परिवार में झगड़े होंगे या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी रुकावटें वह पैदा करेगा, आप जैसे क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मंगल परेशान कर सकता है, तो मंगल परेशान ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाना है। इससे आपका मंगल जो आपको रुकावटें दे रहा है, वह रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, यानी कि आर्थिक तौर पर आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना है। पैसों को लेकर आप मजबूत होना चाहते हैं कि बैंक बैलेंस अच्छा तगड़ा हो जाए, तो आपको दोस्तों सफलता मिल जाएगी। बस थोड़ी सी आपको परीक्षा झेलनी पड़ेगी। शुरुआती जो यह समय रहेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को आपको पास करना पड़ेगा। और वो परीक्षाएं किस तरह होगी, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ चुनौतियां भगवान देते हैं और अगर वो चुनौतियां हम पार कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती है। और वो चुनौतियां हर कोई पार नहीं कर पाता। देखिए, जब इंसान के जीवन में धन दौलत आता है ना, तो उसका घमंड भी बढ़ जाता है, वो धन दौलत संभाल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आप अपने घमंड को बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, इंसान के पास पैसा आने से पहले घमंड आ जाता है। मान लो इस महीने आपने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपको पता है कि 1 तारीख को 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन दोस्तों, 2 लाख रुपए तो 1 तारीख को आएंगे, लेकिन 2 लाख 1 तारीख को आएंगे, उससे पहले ही घमंड आ जाता है कि हाँ पैसा आ रहा है। मन ही मन आप थोड़े से घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं। इसलिए अपने चंचल मन को, अपने क्रोध को, अपने घमंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। दोस्तों, तो ये जो परीक्षाएं हैं आप पास कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी व्यवसाय दोनों ही दृष्टि से यह समय बहुत ही शुभ है। परिवार में भी काफी खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, समय बेहद शानदार है। नौकरी में, व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। आपके शुभ चिंतक है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी इंसान से आप बहुत सालों बाद अब मिलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, किसी व्यक्ति से आप बहुत सालों बाद आप मिल सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा आपके मन में नयापन भी आएगा। दोस्तों,
एक बार ध्यान से सुन ले, अगर कोई भी नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है दोस्तों, किसी नए व्यक्ति से हम जुड़ते हैं तो दोस्तों वह अपने विचार आपको देता है और आप अपने विचार उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन दोस्तों वह जो नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अपने विचार जब आपको देगा तो दोस्तों वो विचार कैसे है आपको उसका ध्यान रखना है। कुछ नकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं, कुछ सकारात्मक व्यक्ति भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो दोस्तों आपको अच्छी बातें बोलेंगे, आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं अच्छी बातें आपको बताएगा और अच्छी चीजें सीखा कर जाएगा, जिससे आपको भी काफी मदद मिलेंगे। अपने जीवन में आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप नए काम में और ध्यान देंगे। आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे ऐसा बोलकर गया है तो मुझे वैसा करना चाहिए। आपको उत्साह आएगा अंदर से नया नया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आ गया तो आप अपने जीवन में और ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आएगा और आपको डिप्रेशन में डाल देगा कि ये मत कर, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा मैंने भी किया था, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने वो किया था, मेरे साथ घाटा हो गया। कुल मिलाकर आपका भी उत्साह नीच कर देगा, आपका मॉडल डाउन हो जाएगा, आपको डिप्रेशन तक में डाल सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर नकारात्मक विचार आपके अंदर भर देगा तो दोस्तों फिर आपके अंदर अंदर उत्साह ही नहीं रहेगा। इन चीजों का तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, वो सब अलग अलग तरीके के हैं, तो किस व्यक्ति के साथ कितना मेल मिलाप रखना चाहिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा रहे, वो आपको अभी से सोच लेना चाहिए। आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे लोग हैं तो कई लोगों से आपको दूरियां बना लेनी चाहिए और कई लोगों से आपको नजदीकियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपके परिवार के लोग आपका साथ भी देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा समय, जी हाँ थोड़ा समय इंतजार कर लेना। जल्दबाजी किसी भी कार्य में मत करना, किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कुछ नया करने जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाना। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं होना है, जी हाँ तुम्हारे बुरे वक्त का ही होना है। तो अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो चिंता मत करो, आपका बुरा वक्त आपको मजबूत बना रहा है और आप इतने मजबूत बनोगे कि आप कामयाब आगे होने ही होने हैं। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि अमीरों के साथ बैठो तो आप भी अमीर बनोगे, जी हाँ सही बात है, लेकिन गरीबों के साथ और असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अमीर आपको बताएगा कि वो किस तरह से अमीर हुआ है, लेकिन गरीब आपको बताएगा कि वो किस तरह से गरीब हुआ है। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, वो आपको अपनी गलतियां बताएगा कि उसने अपने जीवन में क्या गलतियां करी। एक कर्ज में डूबे इंसान के साथ बैठ जाना, वो आपको बता देगा कि उसने कर्ज कब कब लिया, उसने महंगे शौक पूरे करे होंगे, महंगी शादियां करी होंगी, महंगे कपड़े पहने होंगे, औकात से ज्यादा खर्चा किया होगा, औकात से ज्यादा खाना खाया होगा, बाहर औकात से ज्यादा अपने शौक मोक रखे होंगे, तो वो कर्ज में चला गया तो वो आपको भी बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे करके कर्ज में डूबा हूं। तो दोस्तों फिर आप वहां गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्यों गलतियां करोगे, वो इंसान इस तरह कर्ज में गया तो आप फिर उससे राय लोगे, उसका अनुभव लोगे, तो आप वो गलती अपने जीवन में नहीं दोहराओगे। तो दोस्तों गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी बैठने में कभी शर्म मत करना, वो भी अपना अनुभव आपको देगा। दोस्तों हाँ, तो दोस्तों आप कई बार सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़े बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठूं, तो अब एक बार अपने घर में आपका बाप होगा, जी आपके पिता होंगे। अगर किसी के नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर में आपके पिता हैं तो एक बार उनसे भी अपना अनुभव ले लीजिएगा, क्योंकि एक बाप ने बहुत बड़ा जीवन जिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अनुभवी है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले लो। लोगों से लेते हो, आपको मैं बता दूं दोस्तों, हर परिवार में, जी हाँ हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी का शत्रु ना हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई दुश्मन ही नहीं होता है। तो वो क्या है, शुक्र का रूप, यानी कि शुक्र ग्रह का रूप। दोस्तों शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने पर, जी हाँ शुक्राचार्य ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को दोनों को कहा था कि जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसका शुक्र हमेशा मजबूत रहेगा और वो मेरा ही स्वरूप रहेगा। और दोस्तों जहां ऐसा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत पैसा आता है दोस्तों,
दोस्तों, आजकल मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों में से सबसे ज्यादा एक सवाल आता है और वो कहते हैं मुझे कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है। मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला पितृदोष लगा हुआ है। मेरे परिवार पर पितृदोष है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, उनको कैसे पता चलता है? पितृदोष देखिए, पितृदोष क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में बिना वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर के लोगों में आपसी मतभेद होते हैं, भाई भाई की नहीं सुनता है, भाई भाई को पीटता है, मरने मारने तक, भाई भाई अतरु हो जाते हैं, घर में कोई शुभ काम होता ही नहीं है, शुभ काम होने वाला होता है तो कोई रुकावट आ जाती है, घर में लड़की हो या लड़का, उनकी सगाई नहीं होती है, सगाई होती है तो टूट जाती है, विवाह में बहुत देरी होती है, घर के लड़के बड़े हो जाते हैं फिर भी उनका विवाह नहीं होता है, पैसों से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कर्ज बढ़ते जाता है, फालतू के खर्च खूब होते हैं। अगर आपके घर में भी यह लक्षण है तो दोस्तों, आपके घर में पितृदोष हो सकता है। और पितृदोष में आप सपना जब देखते हैं तो आपके सपने में आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं, आपके पूर्वज आपको दिखाई देते हैं या आपके पूर्वज रोते हुए दिखाई देंगे, तो ये सारे दोस्तों पितृदोष के लक्षण होते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना, भयंकर से भयंकर पितृदोष भी होगा तो दूर हो जाएगा। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही सटीक उपाय है। ये उपाय जिस ने किया है उसकी जिंदगी में एक शानदार बदलाव आया है। तो उपाय क्या है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को 11 की तिथि पर, जी हाँ, 11 तिथि पर यानी कि दोस्तों एकादशी, 11 यानी कि एकादशी, इस तिथि पर आपको जो भी गौशाला में गाय होती है उन गायों को आपको चारा खिलाना है, या आप चाहे तो इधर उधर सड़कों पर जो गाय घूमती रहती है, जो भूखी हो तो उनको भी आप चारा खिला सकते हैं, या फिर अपने घर पर रोटी बना लें और वो रोटियां बना के खिलाएं। ऐसा करेंगे आप तो आपके जो पितृ है, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, उनको मुक्ति मिलेंगे और उनका जो दोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो दोस्तों, ये उपाय आप कर सकते हैं और 11 और अमावस्या इन 2 तिथियों पर करिएगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर और भी कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर भी आपको बता सकता हूं, तो बताएगा जरूर। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे, बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें, तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है,
तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी प्रभु। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं,
उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं, तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं, बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।
आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका ये समय है, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों, आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचा था। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों, ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा दोस्तों। मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए दोस्तों, भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाया आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया की बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आप कमा धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। इस वीडियो में दी जा रही है उसे गंभीरता से लें। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और यह समय आपके लिए बदलाव का समय है। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखने का है।
जब यह अध्याय खुलने लगेगा तो आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। पिछले कई वर्षों से यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप इससे अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको हर बात का सच जानने का अवसर मिलेगा। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। अब समय आ गया है इस सफेद झूठ के पर्दे को हटाने का, और जब यह पर्दा हटेगा तो आपके जीवन के हर कोने में छिपे भ्रम और धोखे का खुलासा हो जाएगा। यह वीडियो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यह निःशुल्क है और आपके लिए यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पता है कि अब तक आप इस रहस्य से अनजान थे, लेकिन अब वह समय आ गया है कि आप इस सत्य को जानें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपसे छुपाई गई थीं। यह राज इतना गंभीर है कि इसे जानने के बाद अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य, आपकी नानी, दादी और अन्य सभी रिश्तेदार इसे सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो कोई भी ताकत, यहां तक कि भगवान भी आपको बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि जो बातें मैं यहां कहने जा रहा हूं वे आपको अंदर तक झकझोर देंगी। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को अकेले और शांत माहौल में देखें, ताकि किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो। इसे एक बंद कमरे में देखना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं उसे सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। यह वीडियो आपके जीवन के हर दुख को दूर करने में सक्षम है। आज मैं जो रहस्य उजागर करने जा रहा हूं वह आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर सकता है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ध्यानपूर्वक सुनें और समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। यह जानकारी आपके जीवन का एक नया अध्याय खोल सकती है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। लाइक करने से न केवल मुझे समर्थन मिलेगा, बल्कि यह भी साबित होगा कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को गंभीरता से ले रहे हैं। और हां, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णुदेवाय नमः और ओम महाकालेश्वर नमः जरूर लिखें। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह 100% सत्य है। मुझ पर भरोसा करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया या इसे पूरा नहीं देखा तो यह एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस वीडियो में कही गई हर बात आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती है। अब आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने वाला है। ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में बन रहा है जो आपको धन धान्य से भर देगा और आपको एक साधारण व्यक्ति से सीधे राजा बना देगा। आने वाले 24 घंटों के भीतर ही इस शुभ योग का प्रभाव आपकी कुंडली पर दिखने लगेगा, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। मित्रों, बहुत से लोग आपको गलत सलाह देते हैं।